प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात पे मैं रेवलेशन दूंगा वो बात बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही उसमें एक ऐसी नॉलेज है जो कि आपके छुटकारे का कारण होगी। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे पहले द रेवलेशन शो एक हमने शुरू किया। उसमें कई नए जो पास्टर्स होंगे, हम उन पास्टर्स से बातें करेंगे और प्रभु का वचन उन पास्टर्स के द्वारा, उन प्रॉफिट्स के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। और उसका हमने पहला एपिसोड शूट किया था द रेवलेशन शो का, वो अवेलेबल है चैनल पे, जाकर आप देख सकते हैं। और उसके अब छोटे छोटे क्लिप्स भी आ रहे हैं, काफ़ी 1-1.5 घंटे का वो एपिसोड है। 2 एपिसोड है, एक आधे पार्ट में, एक आधे पार्ट में है। और आप उससे जाके सुनिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स को सुनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। आप उसे ज़रूर जाके सुनिए। और आज मैं जिस बात पे रेवलेशन दूंगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है वो, और बहुत ही ज़्यादा वो एक ऐसी नॉलेज की बात है जिसका आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि अभी जो एंड टाइम शुरू हो गया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये अभी अंत के दिन जो है वो चल रहे हैं। अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आपने पिछले साल में देखा कि कैसे एक महामारी आई हैं, और उससे पहले भी आई हैं और आगे भी आएंगी। और बहुत से ऐसे जो सिम्टम्स हैं, जो ऐसे तरीके हैं जो कि हमें धरती पे देखने को मिल रहा है। चाहे आप उसे क्लाइमेट चेंज कह दीजिए, चाहे आप उसे कोई भी ऐसी चीज़ कह सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रेवलेशन वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हो रही हैं और वो शुरू हो चुकी हैं। और जब आप रेवलेशन पढ़ते हो, हमारा जो चैनल है द रेवलेशन, ये चैनल है ही उन बातों के लिए जो कि प्रभु ने अभी करनी है और जो अभी हो रही हैं, और जो बाइबल के शब्दों के पीछे की बातें हैं। ये हमारा जो चैनल है ये उसी पर बेस्ड है। और मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो प्रभु ने हमें गाइड की हुई है, हमें बताई हुई है। और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ प्रभु के वो वचनों को आप तक डिलीवर करने के लिए, आपको बताने के लिए। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हर किस्म की बातें इस वक्त सुन रहे हैं। बाइबल में हर एक किस्म की बातें इस वक्त आप सुन रहे हैं, और जो कि सुननी चाहिए और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें कि बाइबल के वचन का पढ़ना है, जिसमें कि बाइबल में कैसे आगे बढ़ना है, जिसमें कि प्रभु के आने का समय है और प्रभु हमें उस आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को रेडी करना है ना। मतलब बहुत सी बातें ऐसी जो कि हम अपने चर्चिस में सीख रहे हैं और जिसका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर कोई व्यक्ति नहीं सीख पा रहा है, या वो नहीं सीखना चाहता, या उससे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या वो कोई जानबूझकर भी नहीं सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुराने जीवन से इस कदर जुड़े होते हैं कि वो उन्हें पता था कि अगर हम सीखेंगे तो फिर हमें पुराना जीवन जो छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से भी वो जानबूझ के नहीं सीख रहे हैं। तो लोगों का इस वक्त अपने पास्टर्स से, अपने चर्च में जाना और वो जो आज वचन है उनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं और इसमें आपको ये नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि ये वचन ही है जो आपको आपके जीवन को छुटकारा देगा, जो आपको इन परिस्थितियों में छुटकारा देगा जो कि अब आने वाली हैं और जो चल रही हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में एक ऐसी बात मैं आज आपसे रेवलेशन के थ्रू, प्रभु की गाइडलाइंस के थ्रू मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बात ऐसी है जिसका आज के टाइम में इस संसार में बहुत ज़्यादा उसका दबदबा हो चुका है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों वह विचार के बारे में, एक वो फीलिंग्स के बारे में, जो फीलिंग्स ने पूरे संसार पे अभी अपना जो एक ऐसा दबदबा कर लिया हुआ है, एक ऐसा उसने अपना दबाव डाल दिया हुआ कि जिसमें कि यूथ और जितने भी एजिस लोग भी हैं वो भी मतलब उस चीज़ में वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये अंत का समय है और इस समय में ये होना ज़रूरी है और इसमें आप लोगों का बचना भी ज़रूरी है।
तो मैं आज आपको वही रेवलेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु ने अंत के अगर आपको ये रेवलेशन नहीं बताया जाएगा तो जो बताने वाले हैं, जो बाइबल है की नॉलेज रखते हैं, वो दोषी ठहराए जाते हैं कि आपको नॉलेज है तो आपने आगे प्रोवाइड नहीं की। तो इस वजह से हमारा ये काम है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको ये बताएं कि आपको अभी जो संसार में चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे डील करना है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मेरा ये जो मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज को सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रभु में बड़े हुए लोग हैं या प्रभु में आए हुए लोग हैं या जो मसीही लोग हैं, सिर्फ वही ये मैसेज को सुनते हैं। तो मैं जिन लोगों को समझाना चाहता हूँ वो प्रभु के लोग हैं जिन्हें मैं समझाना चाहता हूँ। और बाइबल जो है वो प्रभु के लोगों के लिए ही लिखी गई है कि उसमें जो चीज़ें करनी है नहीं करनी वो प्रभु के लोगों के लिए है। हाँ, उसमें अन्य जाति भी इन्वॉल्व होती है जब आप प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचाते हैं और वो सुसमाचार सुनते हैं और फिर वो प्रभु में आते हैं, ठीक है। जो प्रभु में आते हैं और जो प्रभु में हैं, बाइबल उन लोगों को दर्शाती है एज अ ब्लेसिंग। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो बाइबल जो मतलब कि प्रभु में लोग ही नहीं है, या जो मतलब प्रभु में आना ही नहीं चाह रहे हैं, या जो मतलब कि बाइबल को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उन लोगों के लिए इसकी ब्लेसिंग्स नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये जो वचन है ये प्रभु के लोगों के लिए ही हैं, उनके छुटकारे के लिए ही हैं। और जो कुछ अन्य जाति जो लोग हैं जो इसको नहीं सुनना चाहते हैं या जो वर्ड ऑफ गॉड को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु कहते हैं आप अपने जब उनके पास में से निकलो तो आप अपने पाँव की जूती को झाड़ दो, ताकि जो आपकी जो ब्लेसिंग है वो आप पे वापस आ जाएगी, जो आपने आशीष दी है वो आप पे वापस आ जाएगी। अगर वो योग्य होंगे तो वो आशीष आपसे ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत के दिनों में ये जो वह विचार है ये इतना हावी हो चुका है और अभी भी हो चुका है और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा कि उसमें जो लोग प्रभु के लोग हैं वही उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? मेरा ये जो मैसेज है ये अन्य जाति के लिए नहीं है, वैसे अन्य जाति के लिए है, मतलब जो प्रभु में आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अन्य जाति हैं वो मेरे इस वचनों को ग्रहण ही नहीं करेंगे, सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं देंगे। तो मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूँ ये प्रभु के लोगों के लिए बातें हैं, जो प्रभु में बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं प्रभु में, मैं उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। कि मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आज जो प्रभु में भी लोग हैं वो भी वह विचार में फंसे हुए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया हुआ है और आप यीशु मसीह को प्रचार भी करते हो और मतलब कि यीशु मसीह में हो भी, यीशु मसीह को सुनते भी हो, चर्चिस भी जाते हो, उपवास भी रखते हो, और वह विचार नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा वहम है। आज मैं आपको वही बात के बारे में बताऊंगा। आप प्रकाशित वाक्य जब 17 अध्याय पढ़ते हो, इसमें एक बड़ी वेश्या करके एक हेडिंग है और उस वेश्या के बारे में लिखा हुआ है। और जब आप इसको पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसके पास ये पूरी की पूरी अथॉरिटी है और वो पूरा का पूरा उसमें इस तरह इन्वॉल्व है कि वो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो वह विचार है, जो गलत चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों का एक जो एक्टिव करती है, उनके माइंड में वो चीज़ें बढ़ती हैं। जब आप देखते हो ना वह विचार में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 17 अध्याय 1 से मैं 6 तक पढ़ूँगा। उसका पहला वचन है, जिस 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आके मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वह विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके वह विचार के मदिरा से मतवाले हो गए थे। जो रेवलेशन है, ये रेवलेशन, ये जो बुक है और ये जो समय, ये उस समय का समय है जब ये लिखा गया है और ये अंत के समय की बात है जो चल रहा है। तो अंत के समय में अभी जो चल रहा है, अभी मान लो मैंने अभी किसी को बोलना हो कि भाई आपके तो यहाँ पे कल रात को चोरी हो गई थी, तो ये इस कारण से चोरी हुई थी, है ना। तो वो समय तो अब का ही है ना, मतलब अब का समय। अगर मैं अब के समय को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो वो अब का समय जो होगा वो
उसी वक्त हुआ हुआ होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, यानी कि उसके साथ में था लगा होगा। तो ये जो है ये मतलब कि अगर आप इसको, अगर कोई आपको ये सुनने में लगे कि शायद ये पुराने समय की बात थी, तो नहीं, ये अब की बात है, जिसमें कि अभी मैं किसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी मान लो कोई व्यक्ति किसी ने मान लो शराब पी हुई है, तो मैं बोलूँगा ना इसने शराब पी हुई है, ठीक है। लेकिन अब उसने मतलब कि शराब पी हुई थी और वो कहीं पे घूम रहा था सुबह 10 बजे, है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये आज ही मैं बात कर रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि इस बंदे ने शराब पी हुई थी सुबह 10 बजे, है ना। तो कहने का मतलब ये अब के समय की बात है, ठीक है। और इस समय में ये जो वैश्या, बड़ी वैश्या जो एक सरदूत ने दिखाई यूहन्ना को, ये जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वह विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके वह विचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। पृथ्वी के रहने वाले, पृथ्वी में हर एक व्यक्ति रह रहा है, प्रभु के लोग भी रह रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? स्पेसिफिक ये नहीं आप सोचो कि शायद ये अन्य जाति के लिए लिखा, वो तो है ही है, वो तो है ही है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप नए जीवन में आते हो, लेकिन आप पुरानी हरकतें नहीं छोड़ते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, इस स्त्री को बैठे हुए देखा। ये जब आप बाइबल को पढ़ते हो, इसमें मतलब कि ऐसे कोड्स हैं, ऐसे प्रोफेटिक कोड्स हैं, ऐसे रेवलेशंस के कोड्स हैं ऐसे, जिसका मतलब अगर यहाँ पे जैसे सींग लिखा हुआ है या पशु लिखा हुआ है, तो इनका मतलब है जो लोग हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो नए नए राज्य हैं, जैसे मान लो कनाडा है या कुछ ऐसे है ना, तो उनको ये सींग के तौर पे दर्शाया जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो मतलब कि ये सारे कोड वर्ड्स हैं, और ये जो कोड्स हैं इसको आगे एक्सप्लेन भी किया गया। आप इसको डैनियल के टाइम में भी देखते हो और जकरिया के टाइम में भी, जब आप इसको पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि ये जो कोड्स हैं, ये पशु हैं। जैसे अब लोग क्या करते हैं कि वो इन पशुओं को पशुओं के रूप में दिखाते हैं कि उसके ऐसे बने हुए, ऐसा नहीं है। ये सब ये जो अभी जो राज्य चल रहे हैं, मतलब कि जैसे हम देखते हैं जो भौगोलिक स्थितियां हैं जगहों की, राज्यों की, ये उसको दर्शाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? कि नामों से भरा हुआ देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। अभी ये जो स्पिरिट्स है ना, इस स्पिरिट्स को, जो यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी और जिसके और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके वह विचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके हाथ में कटोरा था। मान लो ये एक ऐसा कप है, उसके हाथ में एक कटोरा था और उसमें क्या लिखा हुआ कि जो घृणित वस्तुओं से और उसके वह विचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। मतलब ये कटोरे, जैसे अब ये कॉफ़ी मग है, इसमें मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है, तो वो जो कटोरा था, वो कटोरा में अगर कोई चीज़ है तो वो घृणित है ना, उस वैश्य के बारे में लिखा हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो बातें, रेवलेशन की बातें, इसको जो समझने के लिए जब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं करता, आपकी समझ पे नहीं उतरता, आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा, लोग इसको दिखाते हैं कि एक आने वाले टाइम में एक स्त्री आएगी, वो ऐसे पशुओं पर बैठी होगी और उसके बैंजनी कलर का उसने डाला होगा और वो ऐसे संसार में आएगी उड़ती हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पिरिट्स की बात है। और जो स्पिरिट्स होती है उनका जो बॉडी होती है, बॉडी नहीं होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? स्पिरिट्स की बॉडी नहीं होती है। जो दुष्ट स्वर्गदूत है ना, उनकी बॉडी नहीं है। वो उनकी जो बॉडी है वो स्पिरिट की बॉडी होती है। मतलब कि स्पिरिट की भी एक बॉडी होती है, उनकी ऐसी बॉडी नहीं होती जैसे अब मेरी आप देख रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसी बॉडी नहीं होती है वो। जब अंत के समय में जब आपका उठा लिया जाना होगा, वहाँ पे फ्रिक्शंस ऑफ आइज, यानी कि ऐसे आप करोगे तो व्यक्ति उठा लिए जाएंगे। जब वो उठा लिए जाएंगे तब वो मतलब कि
बॉडी समेत ऊपर जाएंगे, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी और फ्रिक्शंस ऑफ आइस के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे हाथ पैर नहीं होंगे हमारे। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? स्पिरिट की एक बॉडी होगी। तो यहाँ पे ये जो स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, ये एक स्पिरिट है जो कि इस वक्त मतलब कि इस संसार में फैल चुकी हुई है। मेरी बात को समझ रहे हो? जिसमें कि घृणित वस्तुएं, घृणित वस्तुएं क्या होती है? गंदी वस्तुएं। हमें बात को समझ रहे हो? घृणित वस्तुएं, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा है जो कि घृणित वस्तुओं से और उसके व्यय विचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। व्यय विचार की अशुद्ध वस्तुएं, व्यय विचार की अशुद्ध वस्तुएं, यानी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आप जो व्यय विचार है उसको मतलब कि गलत तरीके से लोग करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? गलत तरीके से, गलत लोगों के साथ, गलत चीज़ों के साथ, जानवरों के साथ, लेडी के साथ, व्यक्ति मनुष्य के साथ, और गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? गलत चीज़ों का, जानवरों के साथ। मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट वो उसके माइंड में काम करती है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो स्त्री है ना, वह विचार की, ये स्पिरिट एक ऐसी है। ये मैं किसको बताना चाहता हूँ? ये मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु के लोग, ये जो सुन रहे हो, आप लोग जो मैसेज सुन रहे हो, आप लोगों को भी पता है कि आप उसके अटैक में हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुनने वाले होंगे। सुनने वाले कौन है? प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हैं, और जो प्रभु के लोग हैं ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? 5 में लिखा, उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। उसके ऊपर लिखा था, बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। गंदी वस्तुओं की, व्यभिचार की, चीज़ों की, गलत चीज़ों की उसकी माता। ये मतलब वहाँ पे है। और 6 में लिखा, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। यूहन्ना वहाँ पे चकित हो जाता है कि इसका जो कटोरा है, ठीक है, उस कटोरे में घृणित वस्तुएं हैं। और यहाँ पे लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। अभी वो जब पिएगी तो वो जो उसके कटोरे में है वो लहू है। लहू, अब वो लहू किस तरह का लहू? लहू ये नहीं जो हमारा ये खून होता है, ये लहू नहीं है। लहू इन द सेंस, उसके लहू को दर्शाया गया एज घृणित वस्तुएं, एज व्यय विचार। मेरी बात को समझ रहे हो? वो लहू को एज व्यय विचार दिखाया गया है और वो उसको पी रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये नहीं कि बंदे मार के उसमें डाले हुए हैं और वो उनका खून मिलाया हुआ और वो खून को पी रही है, ऐसा नहीं है। जब आप इसको 4 में पढ़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यय विचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। और 6 में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। यूहन्ना कहता, मैं चकित हो गया कि यार ये बंदे तो प्रभु के बंदे हैं, और ये इस स्थिति में और इस लेडी के साथ कैसे है यार ये? अमीर बाग वो चकित, हैरान हो गया। वो ये नहीं कि लोगों को मारते हुए देखा। बहुत से प्रभु के जितने लोग हैं उसमें से आधे तो यहाँ पे लोगों ने उन्हें मारना ही है, उनका अंत ही ऐसा है। प्रभु कहते उस समय में तुम आनंदित होना जब मेरे कारण तुम पे भावी बोले, तुम्हें मारने की कोशिश करें। आमीन बात को समझ रहे हो? यूहन्ना को तो खुद बहुत जगह उसको मार पड़ी, जितने भी प्रभु के दास थे। तो यहाँ पे जो लहू बताया गया वो उनका मरने से वो हैरान नहीं हुआ, वो इस चीज़ से हैरान हुआ कि ये जो लोग हैं, प्रभु के ये जो लोग हैं, ये तो उसी जोन में है जिसके लिए वो स्पिरिट है। आज जितने यूथ है ना, सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यूथों को ये बात का ध्यान देना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? उनकी स्पिरिचुअल जीवन चल रहा है, लेकिन वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं गलत साइट्स में, वो गलत मूवीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि वो पहले से देखते आ रहे हैं। वो अपने मतलब कि बॉडी का गलत यूज़ करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो गलत यूज़ करते हैं, उनको ये मतलब कि, और जब वो इस जोन में होते हैं, पहली बात जब जोन में होते हैं तब वो जोन को एंजॉय करते हैं,
तब उनके माइंड में अगर ये बात आ भी जाए वो प्रभु के हैं, तो वो उस बात को पीछे कर देते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से, ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये रेवलेशन आपके जीवन में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक स्पिरिट है, और वो जो स्पिरिट है वो प्रभु के लोगों को इन्वॉल्व कर रही है, और वो प्रभु के लोग इन्वॉल्व होंगे। और जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आपका ये जो समय है ना, ये समय आपका डिस्टर्ब होता है। तभी आप देखते हो कि अभी के टाइम में जब आप देखते हो कि कितने लोग ऐसे जिनके पति हैं और उनकी जो लेडीज़ हैं वो किसी और रिलेशनशिप में पड़ी हुई हैं, और जिनके अभी प्रभु के मतलब कि किसी भी कलीसिया में जाओ ना, वहाँ पे कुछ लेडीज़ तो ऐसे होंगे जिनके पति है प्रभु में, लेकिन वो किसी और लेडीज़ के चक्करों में है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये वो जो वैश्य है ना, वो अंत के दिन चल रहे हैं और वो हावी हो चुकी है। वो स्पिरिट का काम है, और वो स्पिरिट हैवी हो चुकी है आपके पतियों पे। ऐसी वो स्पिरिट हैवी हो चुकी है आपकी पत्नियों पे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसी वो स्पिरिट हैवी हो चुकी है आपके बच्चों पे, जो प्रभु में बच्चे हैं। ऐसी वो स्पिरिट हावी हो चुकी है आप। और इसमें जो घृणित वस्तु है ना, वो घृणित वस्तुएं क्या है? वो जब आप घृणित वस्तुओं को, ये मतलब कि आप अगर आप देखोगे घृणित वस्तु कोई जड़ी बूटी होगी, कोई कुछ ऐसा नहीं है। वो जो घृणित वस्तुएं वो कोई जड़ी बूटी नहीं है। वो जो घृणित वस्तुएं अब के सिचुएशन के अकॉर्डिंग घृणित वस्तुएं क्या हैं? घृणित वस्तुएं वो साइट्स हैं। आप मेरी बात, जो सेक्सुअल साइट्स हैं ना, वो घृणित वस्तु में है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और जब आप उसको देखते हो ना, तो वो जो स्पिरिट है ना आपके अंदर इस लेवल पे काम करती है कि वो आपको ना उसके साथ कनेक्ट कर देती है, जो आप चीज़ देख रहे होते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो आप चीज़ से देख रहे होते हो, फिर आपके माइंड में जो चीज़ जाती है वो घृणित होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब घृणित वस्तु है आपकी, जो आपकी आंखें जिस चीज़ को देख रही हैं। अभी ये जो आंखें हैं, यीशु मसीह की ये जो बॉडी है, वो आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, ठीक है? तो ये जो आंखें, जब आप इसको गलत जगह पे लगा रहे हो ना, ठीक है, जब आप इसको गलत जगह पे लगा रहे हो, प्रभु कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा हुआ है जहाँ पे ना अगर किसी को चिंगाई मिली है ना, तो वो वहाँ पे देखा, पौलुस ने उसको टकटकी लगा के देखा, उसको चिंगाई दी। पतरस ने उसको टकटकी लगा के देखा, ठीक है, लंगड़े को जिसको पतरस ने खड़ा किया ना। मतलब कि जब वो देखते हैं ना, तो वो जो ये आंखों में स्पिरिट है प्रभु की। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये परमेश्वर का मंदिर है हमारी बॉडी। तो इसको जब हम ऐसे देखते हैं ना किसी को, तो वो डिलीवरेंस हमारी रिलीज होती है। तभी आपने देखा बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, पास्टर्स हैं, जब वो किसी को देखते हैं, तभी आपने देखा कि पतरस, पौलुस उनके रुमाल से, परछाइयों से, क्यों? वो जो स्पिरिट का जो एक रेलम है ना, वो बॉडी का, हाथों का एक उसकी कहानी है, बहुत बड़ी बड़ी सॉलिड कहानी है। और जब आप उसको, आप वो आंखों से आप गलत चीज़ को देख रहे हो, है ना, तो वो जो घृणित वस्तुएं हैं ना, तो वो घृणित वस्तुएं आपकी आंखों के थ्रू आपकी बॉडी में काम कर रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर एक लंगड़े को उठाने के लिए उसने टकटकी लगा के देखा, उसको बोला कि मेरे पास सोना तो चांदी नहीं है, लेकिन मैं तुझे वो देता हूँ जो मेरे पास है। पतरस ने बोला, उसने हाथ पकड़ा, वो बंदा खड़ा हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि आंखों के थ्रू एक स्पिरिट एक्सचेंज होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पॉजिटिव में और नेगेटिव में। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि घृणित वस्तुएं ये हैं, जब आप टाइम दे रहे हो, आप कोई सेक्सुअल साइट्स देख रहे हो, और जब आप साइट्स देख रहे हो, आपके जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फिर आपकी फीलिंग्स में वो स्पिरिट काम कर रही है, फिर आपकी फीलिंग्स में आपको लगता है कि फिर आप गलत चीज़ों में जाते हो, गलत जोन में जाते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अट्रैक्शंस में जाते हो। जो ये वैश्य है, इसके पास तो हथियार ही बहुत है। इसके पास अब इंटरनेट है, फोटोज़ हैं, साइट्स हैं, चैटिंग्स हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो? वीडियो कॉल्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है। मतलब कि ये सारी की सारी घृणित वस्तुएं, ये सारी की सारी घृणित वस्तुएं। फिर सेक्सुअल आइटम्स होती हैं कुछ, मतलब ये सारी की सारी घृणित वस्तुएं। और ये किनको मैं बता रहा हूँ? ये प्रभु के लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैं हिंदी में मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में लोग इसको सुन रहे हैं। अगर आप देखो कि वर्ल्ड लेवल पे, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे अगर आप जाते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से धर्म है, बाहर अगर आप जाते हो तो आपको एक ही धर्म दिखेगा ऑलमोस्ट। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं धर्म में बिलीव रखता हूँ, मैं आपको एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में काफ़ी ऐसे धर्म है, और अगर बाहर देखोगे, बाहर आपको ज़्यादातर ये प्रभु का ये ग्रुप दिखेगा।
तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सोचो कितने बड़े लेवल पे, और अगर इंग्लिश ऑडियंस अगर इसको रेवलेशन को देख रही तो कितने बड़े लेवल पे मतलब कि लोग जो है इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, और ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। आमी बात को समझ रहे हो? तो ये जो घृणित वस्तुएं हैं और ये जो गलत चीज़ें हैं, ये प्रभु के लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रेवलेशन है परमेश्वर का ये, कि आप लोगों को ये चीज़ें इसको 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 समझो, इस सेंसेस को समझो। मतलब आप अब के टाइम में क्या है कि पास्टर्स के पास यही आता है कि हम गलत करना नहीं चाहते, गलत देखना नहीं चाहते, हमसे हो जाता है, हम क्या करें, हम ये, मतलब ये आपको मैं बताता हूँ, आपके ऊपर जो व्यक्ति को लगता है कि शायद उस व्यक्ति पे दुष्ट आत्मा है और वो चिल्ला रहा है या वो हमें दिख रहा है, और मतलब कि ये एक दुष्ट आत्मा, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो कि आपको ये जज ही नहीं होने देती कि आप में दुष्ट आत्मा है। आपको लगता है कि शायद ये हार्मोन्स का, ये हमारे बॉडी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि शायद हम मतलब कि इन्वॉल्व नहीं हो सकते या हमें इन्वॉल्व बंदा हो। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए। यहाँ पे लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया। यूहन्ना भी हैरान हो गया कि यार ये तो प्रभु के बंदे हैं। और वो जो यूहन्ना है वो अब के टाइम में आया हुआ था उस दर्शन में, अब के टाइम में, यानी कि मैं बैठा हूँ, उसने देखा होगा गगन बैठा हुआ है, मेरी बात को समझ रहे हो, उसने देखा होगा कि ऐसे मैसेज दे रहा है, तो वो अब के टाइम से फिर आगे चला गया। वो मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब कि अभी के 2021 से फिर वो और आगे चला गया। मेरी बात को समझ रहे हो? तो उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें देखी हैं कि भाई अब के टाइम में वो जो बड़ी वेश्या, उसने इस तरह से अपना एक इस तरह का उसने अपना शिकंजा लोगों के लिए रखा हुआ, प्रभु के लोगों के लिए, और प्रभु के लोगों पे इतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो चुकी है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। आज आपके घर में झगड़े का बहुत बड़ा कारण है वह विचार। आपके हस्बैंड वह विचार के कारण वो किसी और लेडी के साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वह विचार की एक अट्रैक्शन ऐसी है कि वो अट्रैक्शन उनको उस लेडी से अलग होने नहीं देती। वह विचार के कारण आपकी जो वाइफ है वो उस अट्रैक्शन के कारण वो अलग नहीं हो पा रही है। वह विचार के कारण, मैसेजेस के कारण आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, है ना। उनके मैं देखती हूँ वो मैसेज पे लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ वो मैसेज पे लगी रहती है, या मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ये मैसेज पे लगा रहता है। तो वो जो मैसेज हो रहे हैं ना, तो वो जो टॉक्स हो रही है मैसेज, वो इसलिए नहीं वो बोलते हैं कि भाई ये गलत मैसेज कर रहे हैं, तो मतलब कि ये किसी को हाय हेलो लिख रहे हैं इस वजह से हम इससे झगड़ा कर रहे हैं ना। वो ये बोलते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, वो ये बोलते हैं ये गलत मैसेज कर रही है, मैंने इसको देखा, ये गलत मैसेज कर रहा है। वो गलत मैसेज क्या है? वो वह विचार के हथियार हैं, वो स्पिरिट्स हैं जो काम कर रही हैं उन मैसेजेस में। हमें मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? मान लो कि एक हस्बैंड है, अगर वो अपनी वाइफ के मैसेज देख ले, हाय हेलो, वो बोलेगा कि मैसेज आ रहे हैं, वो कहेंगे कि वो मेरी वो फ्रेंड है या फ्रेंड है उनका, वो कहेंगे ठीक है। अगर उन्होंने मैसेज देख लिया जिसमें लिखा हुआ आई लव यू या आई मिस यू, बस ये शब्द, आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये शब्द कहाँ से निकले हैं? वो स्पिरिट से निकले हैं। आप मेरी बात को, ये उसकी घृणित वस्तुएं हैं। वो उसने अब ये जो बड़ी वेश्या है ना, ये एक बहुत इसका सॉलिड रोल है अंत के टाइम में। बड़े बड़े साम्राज्य, मतलब कि सभी पूरे वर्ल्ड में वो उसने देखा, बड़े बड़े राजा हैं इसमें इन्वॉल्व। अभी देखो आप, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मतलब कि ओपनली सेक्स होता है, ओपनली सेक्सुअल, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बंदिश ही नहीं रखी हुई है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ, बड़े बड़े राजाओं को देखा मैंने उसमें मतवाले, पृथ्वी के लोगों को देखा उसमें मतवाले। तो ये रूल बनाया हुआ उन्होंने। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है अब के टाइम में आपको समझने के लिए।
आप कैसे किसी को जिंदा कर सकते हैं जब आपकी जो आंखें हैं वो अपने गलत जगह पे लगाई हुई हैं, और फिर आप चाहते हो कि आपकी आंखों से आप किसी मुर्दा को देखो और वो मुर्दे में जान आ जाए। कैसे हो सकता है? स्पिरिट जो ट्रांसफर होती है ना, ये प्रभु की बॉडी, ये मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। अगर परमेश्वर आपके सामने आए बाय चांस, है ना, बॉडी के रूप में, तो वो ऐसी बॉडी, मूसा ने परमेश्वर की, वहां पे लिखा उसने उसकी पीठ देखी, तो पीठ ऐसी ही होगी ना जो देखी है, मनुष्य जैसी पीठ होगी ना। हमें बात क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के स्वरूप में बना हो, हम लोग मनुष्य के स्वरूप में बने हुए हैं, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य बना हुआ है, और वो जो मनुष्य का स्वरूप है वो परमेश्वर की एक्चुअल वैसी बॉडी है। अगर परमेश्वर अपने हाथ उठाएंगे ना तो वो हाथ ऐसा ही होगा, वो हाथ ऐसा नहीं होगा कि उसकी 12 उसकी उंगलियां हैं, या ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ही हाथ होगा। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत, जितने भी स्वर्गदूत है वो चाहते हैं कि हमें बॉडी मिले, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की। वो स्पिरिट्स में रहते हैं, और आपने देखा दुष्ट आत्माएं जो है वो ऐसे नहीं कि वो कोई अलग रूप में आके आपके सामने, ऐसा नहीं होता, वो किसी मनुष्य में जाके काम करते हैं। तो ये जो स्पिरिट्स हैं ना, ये स्पिरिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को ख़राब करने में लगी हुई है। ये दोस्तों मैं आपको ये रेवलेशन बहुत बड़ा रेवलेशन है, और बहुत ये लंबा रेवलेशन है। इसकी काउंसलिंग के लिए आपको कंटिन्यू, मतलब आप जब ये बात सुनोगे तब आप धीरे धीरे, जब आपको पता लगेगा कि यार आप एक दुष्ट आत्मा के वश में हो, आप एक दुष्ट आत्मा के वश में हो। आप जिसे गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, वो गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, वो उसका वो जो घृणित वस्तु है ना, वो है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु के लोग अन्य जाति में शादियां करी जा रहे हैं, वो उसका कारण क्या है? ये है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसका कारण क्या है? ये है। और वो क्या कहते हैं, हम अन्य जाति में शादी कर रहे हैं और मैं उनको प्रभु में ले आऊँगा या ले आऊँगी। ऐसा नहीं है। पुराना नियम जब आप पढ़ते हो, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में अन्य जातियों में शादी कर ली, और फिर जो आगे आगे हुआ वो आपको पता है। आगे आगे जो हुआ आपको पता है। तो कहने का मतलब आपको ये है दोस्तों कि वो जो स्पिरिट्स हैं उसके अटैक बड़े सॉलिड हैं, और वो आपको 3-3 बजे तक जगा के रखती हैं स्पिरिट्स, ठीक है, सिर्फ मैसेजेस के चक्कर में, आपको वीडियोस कॉल्स के चक्करों में फंसा के रखते हैं, आपको गलत चीज़ों में, गलत दवाइयों में, गलत आपके इनटेक्स, जो आप खाना जो भी आप लेते हो, ठीक है, ये जो वह विचार की जो स्पिरिट है ना, वो बड़ी गंदी स्पिरिट है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वह विचार की स्पिरिट में गालियाँ नहीं आती हैं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, गालियाँ या किसी के साथ झगड़ा करना वो अलग स्पिरिट्स हैं। वह विचार की जो स्पिरिट है ना, ये एक बहुत सॉलिड है, और ये इतनी सॉलिड है कि ये लोग इस स्पिरिट के चक्कर में, आपने आए दिन देखा होगा कि उन दोनों ने जहर खा लिया, उन दोनों ने पटरी के नीचे आके आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उसने अपने पापा को उस लड़की के पीछे मार दिया। अभी आपने देखा होगा वो शबनम का केस, जिस लेडी को जो फांसी मिल रही है इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो उस लेडी ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने घर वालों को मार दिया। मेरी बात को समझ रहे हो? कुल्हाड़ी से 7-8 जनों को, जिसमें बच्चे। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पिरिट है ना, वो बड़ी सॉलिड स्पिरिट है, वो गुस्से वाली है, वो वाली नहीं है कि जिस पे आप काबू कर लोगे। ये एक इंटरनल, एक ऐसे आपके हॉर्न्स इतने सॉलिड हो जाते हैं कि जिसमें आपको पता नहीं चलता, ये एक बहुत सॉलिड। यहाँ पे जब उसने देखा यूहन्ना को कि यार मैंने तो प्रभु के लोगों को देखा, मैं तो हैरान हो गया हूँ। आज मैंने आपको रेवलेशन दी है, परमेश्वर के वचन ये नॉलेज पे उतरते हैं, और फिर वो नॉलेज डिलीवर होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? जब ये डिलीवर हुई है ना, उसका मतलब ये प्रभु आपको बता रहे हैं कि भाई अंत के दिनों में, मेरे बच्चों, अंत के दिन चल रहे हैं, आपको ये डिलीवर किया गया। आप इस चीज़ को, इस हॉर्न को समझो। आप जो मैसेज कर रहे हो वहाँ, वो मैसेज पे ये नहीं लिख रहे हो कि प्रभु आपको ब्लेस करे, आप टेंशन मत लो, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप ये नहीं लिख रहे हो। आप उनको लिख रहे हो मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढमकाना, ऐसे वैसा, ये वो। तो ये जो स्पिरिट्स का काम है ना, वो स्पिरिट्स बड़ा
बहुत काम खराब किया हुआ उसने। आप अपनी जो बाइबल, जो आपका स्पिरिचुअल जीवन है ना, वो आपका बढ़ रहा है, लेकिन वो आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपका ये जो जोन है ना, आप अपने हाथों से कैसे बड़े काम करोगे जब आप इससे गलत काम करोगे, जब आप अपने आंखों से गलत चीज़ों को देखोगे, आप इससे कैसे किसी को, कैसे कैसे प्रभु आपको एक प्रॉफिट की स्पिरिट दे सकता है कि जो आपके, जो देख ले कि सामने वाला ये स्पिरिट में बैठा हुआ है या इसके साथ ये चंगाई हो नहीं, वो कैसे प्रभु कैसे आपको वो चीज़ें दिखाएं। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए इस चीज़ को। परमेश्वर कैसे आपको ये स्पिरिट दिखाए जब आप अपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ढंग से। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको कहना चाहता था। ये रेवलेशन बहुत बड़ा है और इसकी टीचिंग बहुत बहुत अद्भुत है और बहुत नॉलेजेबल है। तो अगर आप कोई भी इसकी टीचिंग लेना चाहता है या वो इस बारे में और जानना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैसेज काफ़ी लंबा हो चुका है और आप इस मैसेज को देखें, इस मैसेज को आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मैसेज शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज औरों तक, ये आपकी सेवकाई का एक हिस्सा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो लोग सोचते हैं कि हम किसी को कैसे मैसेज, हमें तो शर्म आती है या हमें तो ये, मतलब ये एक ज़रिए है। आप शेयर करें और आप इनकरेज करें कि इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को सुने, क्योंकि ये प्रभु, ये आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें ना, आप मैसेजेस का सही इस्तेमाल करें, आप अपनी ऐप्स का सही इस्तेमाल करें, आप अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें ताकि ब्लेसिंग्स आपके पास आएँ और आपके पास ठहरें और आपके साथ रहें हमेशा के लिए। यही दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।